हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे क्यों भाई? मोर सक्सेसफुल, हैप्पी सक्सेसफुल, हैप्पी सक्सेस, ग्रेट सक्सेस। लो भाई, इसमें से सब लोग ले लो। अलग अलग कहाँ से खिलाऊंगा? अलग अलग निकलाओ भाई केक कट रहा है, मुझे बर्थडे याद आ रहा है क्योंकि पहली बार मैं लाइफ में ऐसे YouTube का केक कट रहा है, आज तक बर्थडे की कर रहे हैं। तुम भी खाओ। सब्सक्राइब आपको खिलाते हैं। दोस्तों, ये केक आप लोग की वजह से है। आगे भी जो केक होंगे वो आपकी वजह से होंगे, क्योंकि देखिए केक में लिखा है 2.5 लाख। यानी कि जब केक ऑर्डर किया तो ना तो यूट्यूबर को पता था, ना जो उसका दोस्त बनवा रहा है उसको पता था कि 22-23 हजार और बढ़ जाएंगे। तो इतना ज्यादा, या ये एक्चुअली सक्सेस क्या है? प्यार है। और सक्सेस तो अभी बहुत, मतलब आप लोग का साथ रहा तो आगे मिलेगी, लेकिन इतनी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी जितना आप लोग प्यार दे रहे हो। तो मैं कहूंगा ऐसे ही प्यार देते रहना। और सारे लोग तो यहाँ पे आ नहीं सकते, ठीक है ना? तो मैंने अपने सिर्फ फ्रेंड्स बुलाए जो खास दोस्त हैं। मैंने पहले बता दिया, सुभाष को मैंने एज ए यूट्यूबर नहीं बुलाया, एज ए फ्रेंड बुलाया, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया तो हम लोग, लॉकडाउन का टाइम था, 3 यूट्यूब, मतलब मैं सबसे छोटा था, 600, छोटा मतलब जिसके सब्सक्राइबर कम थे, एज में तो बड़ा था सबसे। तो 600 सब्सक्राइबर मेरे थे, सुभाष के 4500 और एक हमारे अभिषेक जी थे, उनके 9000 थे। तो लॉकडाउन लग गया था, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, हम 3 थे। और मुझे एक्चुअली, मैं आपसे भी जैसे शेयर करता हूँ, कई लोग नंबर मांगते हैं, मैं कहता हूँ आप कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों शुरू से फोन पे बात करना पसंद ही नहीं है। अगर कोई जैसे बात आ गया, 2 मिनट की बात कर ली थी, लेकिन कोई लंबी बात करे ना तो मुझे कभी मन नहीं लगता। लेकिन ऑडियो मैसेज तो सुभाष को 2 मिनट के, तो ऑडियो मैसेज जो है सुभाष को पसंद थे। उसका भी स्टाइल वही था जो मेरा था, कि हम लोग क्या करते उस टाइम ऑडियो भेज भेज के बात करते थे कि ये करना है, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे करके। तो ये कभी कभी अपने आप मोटिवेट करने वाले वो करता था कि बोले कि, जैसे एक बार उसने मुझे बोला, मुझे याद है, जब कोई आपको कैरियर के स्टार्टिंग में बातें बोलता है तो याद रहती है। इसने बोला कि तुम्हारे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उस टाइम में छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, 5 मिनट 7 मिनट की। और क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो मेरे पास माउस नहीं था, तो अपने लैपटॉप से ही वो इमेज में जो करना, काफी मतलब उंगलियां दुख जाती थी रात तक, 9-9 घंटे लगते थे एक वो बनाने में, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। एक बात इसने एक बार बोली थी, तब भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, कि तुम बोलते बहुत अच्छे से हो, तुम्हारा मिलियन में जाएगा। 2-4 बातें मुझे याद है। तो आज देखिए यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी है और इतने सारे यूट्यूबर दोस्त हैं। और अभी की जो सर्कमस्टेंसेस है, बहुत ही मुश्किल से आए, जिप्सी फंस गई। थोड़ा सा मेरे चैनल में आपको दिखेगा, बाकी सुभाष के चैनल पे भी दिखेगा। तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? सुभाष चौधरी ब्लॉग्स। तो सुभाष का चैनल का नाम है सुभाष चौधरी ब्लॉग्स। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही बनाते हो और क्या बनाते हो? वाइल्ड लाइफ, ट्रेवल, अपनी लाइफ के ऊपर बनाता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। डेली लाइफ, मेरे डेली व्लॉग आते हैं कई सालों से, सुबह 8 बजे। और एक टाइम था मैं डेली डालता था, ये नहीं डालते, 6-7 दिन में डालता था। हाँ, मैं 6-7 दिन। लेकिन बाद में मेरे ख्याल से 1000-1200 वीडियो, अब तो तुम्हारे 2000 के आसपास है। हाँ, 2000 के आसपास है। अब मतलब इसने मुझसे दुगने वीडियो कर दिए। लेकिन आपको जब लॉकडाउन में आपने डेली डाला, उसका फायदा मिला आपको? मिला, बहुत मिला। उस टाइम मैंने नहीं डाला तो उसका मुझे नुकसान मिला, लेकिन अब मैं डाल रहा हूँ डेली। एक्चुअली तुम तब ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे ना, मैं तो हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था, हाँ, हाँ, जो घर के अंदर बन सकती थी। तो दोस्तों, अगर 5 लाख आपने जल्दी करा दिए, 5 लाख में पार्टी करेंगे, ठीक ठाक करेंगे। लेकिन अगर 1 मिलियन हुआ आप लोग के प्यार से, तब बड़ी पार्टी करेंगे, जिसमें शायद मैं मतलब सबको बुलाने की कोशिश करूंगा, जितनों को बुला दूंगा, या जैसा भी कर पाऊं, जितना अपने बस में होगा। भंडारा टाइप होगा तो भंडारा ऐसा करेंगे। तो थैंक यू, फिर से थैंक यू, आप लोग ने यहाँ तक पहुंचाया और अभी भी आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोस्तों सुबह है जंगली रिजॉर्ट की, एकदम ये बादल ही बादल आ गए पूरे, जिसको कई लोग धुंध बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। ये सितंबर में कोहरा नहीं होता, सितंबर में बादल होते हैं। बिल्कुल देखिए मणिकूट पर्वत छिपा हुआ है, इस साइड भी देखिए पूरे में बादल है, ऊपर भी देखिए, ये देखिए, जहां मैं खड़ा हूं वहां भी होंगे, लेकिन पास से नजर आते नहीं है। और जो कोहरे की स्मेल होती है वो अलग ही मालूम चल जाती है आपको। अगर आप फॉग के अंदर खड़े होते हैं ना, तो एक स्मेल होती है फॉग की, कोई स्मेल नहीं है।
तो ये बादल है। दोस्तों अभी हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं। ये सुभाष चौधरी, अश्वनी, भारद्वाज और वो निसार भाई, ये लोग जा रहे हैं। सबका मन हो गया कि भाई ट्रैक करके चलते हैं। तो 2-3 बार जिप्सी से आना जाना कर लिया। तो अब ये जो नदी है ये क्रॉस करके वहाँ जाना है हमें, जहाँ उंगली की सीध में उतनी दूर जाना है। बीच में ऐसी नदी 4-5 बार आएगी और अभी इसको क्रॉस करने में एफर्ट्स लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप चले उतर गए, थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है। और अगर शॉर्ट हाइटेड पर्सन है तो उसको लगता है वो बह रहा है। पहन के क्रॉस कर रहा है, अनोखा आदमी है। ये देखो जूते पहन, अब इसके जो वो पूरे उछाल के पूरी जीन्स गीली कर दी। बार-बार ये जूता उठाना पड़ेगा। और अभी वहाँ तुम्हारे पैर में जाते जाते छाले पड़ जाएंगे। ये देखिए पानी का फ्लो। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है। जनरली मैं नदी क्रॉस करते हुए वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि हाथ से अगर छूट गया ना तो मोबाइल मिलेगा नहीं। लेकिन आज मैंने बना ही ली। गिरो अब वो दिल में ले गया, निकल के दिखाएगा और पक्का गिर के दिखाएगा। गए गया 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 हाँ। अरे तुमने पेड़ क्रॉस किया तो तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? टाइगर इज टाइगर। मैं हूँ टाइगर। अच्छा दोस्तों, नदी के किनारे पुष्कर लोग बोल रहे थे कि स्विमिंग पूल बनाएंगे। अच्छा वो बनाया यहाँ इन्होंने। मैंने कहा था बनाओ, मैं आ रहा हूँ देखने। ये देखिए तब से बादल वाला ही सीन हो रहा है। 2-3 दिन से बादल ही हैं। ये जिप्सी के जाने का रास्ता है। कल 3-4 गाड़ियाँ उस रूट से भी आई थी, जो अपना रेगुलर रूट है, जो बंद हो जाता है ना बारिश में, इस साइड से। लेकिन वो बोलेरो, महिंद्रा मैक्स, इस तरह की गाड़ियाँ थी। और वो शेखर की गाड़ी दूर खड़ी है, इस रूट से जाता था, लेकिन आज नहीं गया है। नदी का फ्लो जबरदस्त है। और क्योंकि एक ही धारा बन गई तो इस साल आपको ओपन स्विमिंग पूल का मजा आएगा हमारे जंगली रिजॉर्ट राजाजी नेशनल पार्क में। क्योंकि ये नवंबर-दिसंबर तक नदी ऐसी ही बहती रहेगी। थोड़ा पानी कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम होगा तो भी ठीक है, साफ सुथरा पानी होगा। वो स्विमिंग पूल इन्होंने बना दिया है। और खूबसूरती तो देखिए अपने पीक पर है। ये पुष्कर, शमशेर लोगों ने मिलके, महिपाल और कई लोगों ने मिलके स्विमिंग पूल बनाया है। एक लकड़ी का लट्ठा डाल दिया है। इस साइड वाटर लेवल करीब करीब 1 फुट ऊंचा उठ गया है। पानी निकल भी रहा है। और जो इसमें नहाने का मजा है वो गजब ही है। साफ सुथरा पानी है, बहता हुआ पानी। तो दोस्तों स्विमिंग पूल बढ़िया है ये। आज तो मैंने नहा लिया था, अब कल आता हूँ नहाने इसी में। इस साइड आराम से लेट के नहाओ, यहाँ वाटरफॉल का मजा लो। जब आप यहाँ नहाने आओ तो भी पिकनिक का मजा है, क्योंकि जंगल है, सामने मणिकूट पर्वत है, शिवजी से रिलेटेड है। शिवजी ने जब विष पान किया था तो मणिकूट पर्वत पर ही आके लेटे थे। उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उन्होंने भांग का पेड़ ये सोच के खा लिया कि इससे कुछ आराम मिलेगा। हालांकि उससे उनकी तकलीफ और बढ़ गई। फिर देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाया ताकि उनकी जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है विष की वजह से वो बुझे। और यही वजह है कि आज तक भक्तगण शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। वही परंपरा आज तक चली जा रही है। और वो परंपरा कहा जाता है इस मणिकूट पर्वत से ही स्टार्ट हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर जिप्सी आते वक्त फंस जा रही है। ये फावड़े से मैंने ही ठीक किया था। ये जो ऊंचा कटाव था यहाँ ठीक कर दिया था। जब यहाँ से जाती है तो नहीं फंसती, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पत्थर की सरफेस है। लेकिन जब वहाँ से आती है, लोडेड होती है, कई लोग बैठे होते हैं, अकेले बैठे रहो तो निकल जाती है। तो यहाँ गड्ढा है, यहाँ थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है तो ग्रिप नहीं मिलती, क्योंकि 4x4 नहीं 2x4 है।
वहाँ टाइगर उसके रोटेट कर जाते हैं। फिर निकल जाती है, बिना ट्रैक्टर के निकली, अभी 2-3 बार फंसी। ये देखिए फंसने के निशान है सारे। ये दोस्तों वही बिल्ली है जिसने मेरा खरगोश खाया था, और ये पेड़ पर क्लॉ मार्किंग कर रही है। अभी खरगोश के पिंजरे के पास में थी, आहट हुई, मैं यहाँ पे स्टोरी शूट कर रहा था, एकदम से मैंने पलट के देखा तो गेट पे खड़ी थी। मुझे देख के साइड में चली गई, पहले दूसरे पेड़ पर मार्किंग करी इसने, फिर आगे जा रही है। देखिए अब ये नीचे चली गई, अब मैं जाता हूँ वहाँ पे। फिर ऊपर आई, इसको आहट नहीं मिलनी चाहिए, फिर ऊपर आ गई है। ज़रा पास में आ जाए तो मैं एक बार इसको प्रसाद देता हूँ। दोस्तों पीछे से बार्किंग डियर बोल रहा है। अभी कल परसों भी तेंदुआ सामने बैठा था, उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बहुत लाइट था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आज लग रहा है कि लेपर्ड आएगा नीचे। ये दोस्तों सामने से अजीब तरीके से रोने की आवाज़ आ रही है। ये कुत्ता है या जैकल, क्योंकि वुल्फ तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ से आ रही है आवाज़। अभी रात हो गई और बिल्ली 2-3 दिन से रोज खरगोश के पिंजरे के पास में आती है। अभी मैंने कर्टन थोड़ा सा उठाया हुआ ताकि लाइट जाए वहाँ पे। रात को सोने के पहले जो इन पे तिरपाल पड़ा हुआ है ढकवा दूंगा। तो सेंसर वाली लाइट लगी है वहाँ पे, हल्की सी मूवमेंट होती है, थोड़ी जलती है। जब कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो फिर पूरी जल जाती है। तो बिल्ली जैसे ही वहाँ आएगी ये सेंसर जल जाएगा। और बाकी इस तरह का माहौल है। वहाँ सामने से अभी कोई टॉर्च मार रहा था। झिंगुर की आवाज़ें आ रही हैं। आज जबरदस्त बारिश शुरू हो गई फिर से। 16 सितंबर है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 2-3 दिन 4 दिन नहीं होती है, फिर हो जाती है। अभी सामने वाले पहाड़ पे किसी ने पटाखे फोड़े थे, लेकिन अब शांति है। पटाखे फोड़ने का मतलब है कि या तो लेपर्ड आया है या जंगली सुअर। होगा कहीं नहीं, यहीं छुप के बैठ गया होगा झाड़ियों में। इस साइड से बड़ी अजीबोगरीब आवाज आ रही है, वाऊ वाऊ ऐसी तरह की आवाज आ रही है जो कभी नहीं सुनी मैंने। शायद मैं सही से निकाल नहीं पा रहा हूँ, अजीबोगरीब आवाज है। 2 बार आई है। पहले तो ये खरगोश देख ले जाए। खरगोश ठीक है। ये स्पॉट है, इधर पे बैठता है लेपर्ड। अभी पटाखा फूटा है, भाग गया होगा। आज आईज नहीं चमक रही उसकी, भाग गया है। ये आवाज है, ये टॉर्च की तरफ मत देखिए, इधर से आवाज आई अभी। वो जो अजीब सी आवाज बता रहा हूँ ना, पता नहीं कैमरे में आई कि नहीं आई, बड़ी अजीब सी आवाज है।
ये फिर आई। फिर आई थी ऐसे अजीब सी आवाज। अभी एक बार आ रही, बीच में 2 बार आई थी। फिर आई आवाज। पता नहीं कैमरे में आ रही कि नहीं आ रही है। तो नीचे किचन में शोर बहुत कर रहे हैं लोग। लगता है कोई नया जानवर आ गया है। ये पता नहीं आपको आवाज आ रही है, अजीब सी आवाज आ रही है यहाँ पे। ये अरे हरिमोहन, शमशेर, ओ शमशेर, 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 चुप रहो, आवाज मत करो। एक जानवर की आवाज आ रही, चुप रहो तुम लोग, शोर मत करो। ये आवाज आ रही है यहीं पे, इधर से खटकने की आवाज आई है। यहां से कोई जानवर आवाज कर रहा है। ये बड़ा सा जो जामुन का पेड़ है, इसके पीछे है तो टॉर्च जाएगी नहीं उस तक। है जंगल में, लेकिन ये जामुन का पेड़ बीच में आ रहा है। एक बार सामने स्कैन कर लेते हैं, जो लेपर्ड का फेवरेट अड्डा है। हालांकि लेफ्ट से आवाज बार बार आ रही है यहाँ से। क्योंकि पटाखा फोड़ दिया था ना, तो जो भी था भाग गया होगा, लेपर्ड या जंगली सुअर। अच्छा, यहाँ से जो आवाज आ रही है ना, केवल आवाज नहीं आ रही, उसके मूव करने की आवाज भी आ रही है। लेकिन देख मैं सकता नहीं, क्योंकि बीच में जामुन का पेड़ है। ये है इसके पीछे ही और बहुत दूर नहीं है, नजदीक में ही है। ये लोग नहीं मानेंगे जब तक गप्पे नहीं हाकेंगे ना किचन में। ये लोग, इनका काम ही नहीं होता। ये तो पूरा एरिया मैंने स्कैन कर दिया। जनरली यहाँ पे अड्डा है उसका लेपर्ड का, इतने में बैठता है वो। इधर नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी टॉर्च मार ले रहा हूँ। और मणिकूट पर्वत तक तो जाते जाते टॉर्च एकदम धीमी हो जाती है। ये जो ना, जो जानवर बोल रहा है,
ये डॉग और पानी की बूंद उसका मिक्सचर है। डॉग की बार्किंग, लगातार बोल रहा है। ये सेंसर लाइट लगी हुई है ऊपर, ये पुश कर कवर कर रहा है खरगोश को। चलिए जो भी है, इसकी सिर्फ आवाज़ आएगी, दिखेगा नहीं है। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। भाई कुत्ता तो इस जंगल में हो नहीं सकता, यहाँ तो लेपर्ड भरे पड़े, कुत्ता तो मतलब ही नहीं है। और बार्किंग डियर भी कुत्ते की तरह भौंकता, लेकिन ये बार्किंग डियर नहीं है। और जब ये आप कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को पानी की बूंद में कन्वर्ट कर दो, कुछ ऐसी आवाज़ है, मैंने पहली बार सुनी है। चलिए दोस्तों, जो भी, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि झींगुर की आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ है, लेकिन है आवाज़। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।